इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। शर्म आनी चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे हॉस्पिटल में से कोई पेशेंट गायब हो जाए और हमें किसी को पता ही नहीं। आखिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? सर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। इट्स रियली स्ट्रेंज सर, हम सबके होते हुए भी। और ये घटना हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है मिसेस लोबो। और आप अच्छी तरह से जानती है ना कि वो पेशेंट कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। सर वो यहीं कहीं आसपास गया होगा। डोंट वरी, आई एम श्योर हम उसे ढूंढ लेंगे। डॉक्टर रवि, कल ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक मीटिंग रखवाइए और सिक्योरिटी फोर्स अपॉइंट कीजिए। श्योर सर। पता नहीं इस वक्त वो अजनबी कहाँ होगा, कैसा होगा। क्या कर रहे हो? मरने जा रहे थे क्या? अरे दादाजी, मैं तो देख के ही समझ गया था कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अरे मियाँ, शक्ल पे ही लिखा है कि तुम हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फराज और रोमियो जूलियट की लिस्ट में अपना नाम लिखाने आए थे। पर भैये वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। सो दादाजी ने इन टाइम पे एंट्री मार ली। वरना भैया अगर हम थोड़ा सा ढीले हो जाते ना तो तुम तो दुनिया से ढीले हो जाते। मक्खन! दादाजी क्या कर रहे थे तुम? कौन हो तुम? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा चलो, हम अस्पताल छोड़ देते हैं। चले? आओ हमारे साथ आओ। अरे दादाजी, लगता है मियाँ की बत्ती ही गुल है। What's happening? उस अजनबी पेशेंट को गायब हुए पूरे 2 घंटे गुजर गए हैं। आप जाइए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ओके सर। विशाल, लो भाई, संभालो अपना पेशेंट। बिल्कुल सही सलामत। थैंक यू भार्गव। हाउ आर यू यंग मैन? तुमने तो परेशान कर दिया हमें। कोई बात नहीं, चलो आ तो गया। थैंक यू सो मच। ये तो अच्छा हुआ कि हम अनाथालय की जमीन देखने के लिए वहां पहुंच गए और हमारी नजर उस अजनबी पर पड़ गई। अगर हम ऐन वक्त पर वहां नहीं पहुंचते तो इन भाई साहब ने तो ऊपर जाने की पूरी तैयारी ही कर ली थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किन शब्दों से करूं। भाई, उस मरीज की जान बचाकर ना सिर्फ तुमने उस पर एहसान किया बल्कि हमारे हॉस्पिटल की गुडविल को भी बचा लिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये अस्पताल क्या सिर्फ तुम्हारा ही? अरे भाई, ये अस्पताल हमारा भी है और ये सब हमने थोड़ी किया है। ये तो ऊपर वाले ने हमसे करवाया है, भगवान ने। पर इस वक्त हम दोनों के लिए भगवान सिर्फ एक है और वो हो तुम। विशाल, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अजीब सी कशिश है जो हमें इस अजनबी की तरफ खींच रही है। अब देखो ना, इसी अस्पताल में अचानक इस अजनबी से मुलाकात हो जाना और उसकी जान बचाने के लिए हमारा वहां पहुंच जाना, इसमें जरूर ईश्वर का कोई ना कोई संकेत है। लेकिन तुम ठहरे डॉक्टर, ईश्वर का संकेत तो मानते नहीं हो, लेकिन टेलीपैथी और इंट्यूशन तो मानते हो ना। इसमें तो विश्वास है तुम्हारा। हाँ भाई, इसमें तो तुम्हारा साइंस भी विश्वास करता है। भार्गव, ईश्वर और साइंस दोनों में हमारी आस्था है। भगवान करे हमारी कोशिश कामयाब हो जाए और उस बच्चे की याददाश्त वापस लौट आए। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। देखो, ईश्वर को इस लड़के की जान बचानी थी ना, तो हमें सही वक्त पर वहां पहुंचा दिया। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना को।
यकीन रखो विशाल, इस बच्चे के साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हमारे हाथों इस अजनबी की जान बचना ये कोई इत्तेफाक नहीं, इसमें जरूर ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी छिपी हुई है। मैंने तो अपने पंडित से सरगम और वेदांत की कुंडलियां मिलवा ली हैं। उन्होंने अगले महीने की 23 तारीख को मंगनी का और उसके 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। महेंद्र, ऐसा करते हैं, शादी से पहले कुछ बस बस ब्रिज, जैसा तुम्हारे पंडित जी कहेंगे वैसा ही होगा। क्यों शकुंतला? हमें क्या एतराज हो सकता है? हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द सरगम हमारे घर की बहू बनकर आए। बहू क्यों? अरे भाई, सरगम इस घर में बेटी बनकर आएगी और बेटी ही बनकर रहेगी। चलो भाई, सब तय हो गया? बस अब सरस्वती का सपना पूरा होने जा रहा है। वैसे भी सरगम मेरे घर में तुम्हारी अमानत ही है। लेकिन महेंद्र, मंगनी से पहले कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्में, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, मेरी शक्ति के मुताबिक। अरे ब्रिज, हमें तो सिर्फ हमारी बिटिया चाहिए, सरगम। और ब्रिज, दुनिया में दोस्ती से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता। चलो गले मिलो। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है महेंद्र। बधाई हो मेरे दोस्त। तुमको भी। थैंक यू सो मच। अब आप तो जानते ही होंगे, उस अजनबी को होश आ गया है। माताजी, थैंक यू कि आपने मेरी दुआ कबूल कर ली। पर वो अजनबी बेचारा, माताजी पता नहीं कहाँ से आया है वो, कौन है वो, पर अब तो वो ठीक हो गया है ना, तो बस सब अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। वैसे माताजी, आज ना मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मेरे दिल में क्या है ये तो आप जानते ही है ना। मैं क्या मांगने वाली हूँ ये तो आपको पता ही होगा। माताजी, मैं ना एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह, सो स्ट्रेंज नो। हमारी टेलीपैथी कितनी स्ट्रांग है ना। हम भगवान के दर्शन करने भी आते हैं, तो भी साथ साथ तो कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आपने भगवान से मांगा क्या। I mean, मेरे बारे में कुछ मांगा क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं। वैसे आपने क्या मांगा? अरे हम क्या मांगेंगे, मैंने तो उसकी खुशी मांगी जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उससे जो कुछ भी मांगा है देवी मैया उसको दे दीजिएगा प्लीज। वो कौन? वही जो मुझसे बात नहीं करती है, अकेले में मुस्कुराती रहती है, शर्माती रहती है। वी कैन कॉल हर मिस शर्मीली। एक्सक्यूज मी मिस शर्मीली, अगर आप भूल गई हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपके भ्राताश्री और पिताश्री ने और मेरे माता पिता ने मिलके हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, एंड दैट्स ऑन 23rd। देखो भाई, मैं तो थक चुका हूँ, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर आ जाओ, सो दैट ये यहाँ मंदिर आके मिलने की जो टेंशन है ना, मैं उससे फ्री हो जाऊंगा प्लीज। अरे बाप रे, क्या हुआ? वो तो अगले महीने है। हाँ तो? अरे तुमको पता है कितना काम बाकी है? बाबा की मदद करनी है, कितनी तैयारियां करनी है मुझे। जानता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। ये बताओ कि तुम मुझसे करती हो ना? क्या?
मतलब हाय हाय हाय, एक बात बताओ सालियो, हाँ तुम इतना बड़ा शहर छोड़कर इस मंदिर में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सरगम को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। राइट राइट। हमें अभी अभी अविनाश भैया ने बताया है कि आप दोनों की मंगनी तय हो गई है और आज से लेकर मंगनी तक तुम दोनों नहीं मिल सकते और बात भी नहीं कर सकते, समझे? वरना हम चार सालियां मिलकर। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अच्छा मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार बाय बोल दूँ? ओके, बाय तो बोल ही सकते हो, इतना हक तो तुम्हारा बनता ही है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन थोड़ा पास से। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। सरगम, मैं क्या कह रहा था कि हाँ हो गया। बाय। एक तो सरगम से मिलने के लिए ले दे के एक ही जगह है, वो है ये मंदिर, और वहाँ भी ये गोपियाँ आ जाती हैं। भगवान तूने गोपियाँ क्यों बनाई? टेक केयर। महाराज जी ऐसा कीजिए कि आज दाल बाफले बना लीजिए। मौका अच्छा है भैया साहब, बुढ़ी अकेली बैठी है, चलो। एक मिनट पहले ये रामू काका को तो जाने दो। और हाँ, गट्टे की सब्जी जरूर बनाइए, ये कह रहे थे कि बहुत दिन से गट्टे की सब्जी नहीं खाई। ठीक है जी मालकिन। भाभी साहब। अरे आओ बैठ। भाभी साहब, अब आप ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखो भाभी साहब, अब समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़े ना, करना पड़े कि नहीं करना पड़े। सिर्फ 10 लाख की तो बात है, और फिर मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ, वो तो वृद्धाश्रम के फंड के लिए मांग रही हूँ। और बहना, मुझे भी ये 10 लाख अपनी पॉलिटिकल पार्टी फंड के लिए ही चाहिए ना। अब आप तो समझती है ना कि आज जाकर हमने पार्टी को थोड़ी सी मदद कर ली तो कल को वो हमारे किसी भी काम आ सकती है। भैया, मैं आप दोनों की बात समझ रही हूँ, लेकिन आप लोग जानते हो ना, पैसों का सारा काम यही देखते हैं। मुझसे बात करने से अच्छा है कि आप लोग इनसे बात करो। बहना, अगर वो हमारी बात सुनते तो हमने उन्हीं से कहा होता, पर जीजा जी कहाँ हमें अपना मानते। देखा नहीं उस दिन किसी गैर को कितनी बड़ी अमाउंट दे दी। हाँ। विश्वास भैया, डॉक्टर मित्तल और उनका हॉस्पिटल हमारे लिए गैर नहीं है। अब भाभी साहब, गैर नहीं है तो अपने परिवार का भी तो नहीं है। हाँ? भाभी साहब, अब तो आपका ही सहारा है, अब आप ही बिया साहब को समझा सकती हो। समझाओ। दुर्गा, क्या बात? जी, वो पैसों की जरूरत है, यही ना? हाँ, भैया को पार्टी फंड के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, और रुक्मणी को वृद्धाश्रम के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि पैसों की बात मुझसे किया करो, दुर्गा को बीच में लाने की जरूरत नहीं। बिया साहब, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन वो मतलब जीजा जी, अब आप तो हमें गैर ही समझते हो ना, और अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे आपके सामने हाथ फैलाना, अच्छा नहीं लगता। पार्टी के लिए वोट मांगते वक्त जनता के सामने हाथ फैलाते हो तो बुरा नहीं लगता? तो तुम्हारे जीजा हैं। अब दे भी दीजिए ना, ये लोग अपने ही परिवार के तो हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात नहीं टालता। मक्खन, हमारा ब्रीफकेस लेकर आओ।
क्या 1 लाख? पर मुझे तो 10 लाख चाहिए थे। हाँ भैया साहब, मुझे भी। मैंने पहले ही कहा था बहस नहीं। मुझे अपनी तबीयत फिर से खराब नहीं करनी। भागो यहां से, चलो। अब इसका क्या तड़का लगाऊं? भगवान करे हमारी कोशिश कामयाब हो जाए और उस बच्चे की याददाश्त वापस लौट आए। भार्गव की कॉल। धीराज गए। हेलो। क्या बात है भार्गव, इतने बुढ़ावे हो कि रातों को नींद भी नहीं आती। कहाँ हो विशु तुम? अरे भाई कहाँ जाएंगे हम, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हॉस्पिटल में हूँ। वो जानते हो ना अपना जो अजनबी मरीज है उसकी तबीयत जरा बिगड़ गई है, बस उसी की वजह से यहाँ पर हूँ। तुम कहो इतनी रात को कैसे याद किया? मुझे उसी अजनबी के बारे में तुमसे बात करनी है। होल्ड ऑन। देखो भार्गव, ऐसी चीजें फोन पर नहीं डिस्कस कर सकते। ऐसा करते हैं पर्सनली मिलते हैं फिर देखते हैं। देखो विशु, तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन आज शंकर नारायण भार्गव ने अपने मन की सहमति ले ली है। दिमाग और दिल के इस महायुद्ध में आज पहली बार मैंने अपने दिल की बात मानी।